Good evening, friends. Now we discuss analyze the sequential development of landsforms in either karst और कोस्टल रीजन. तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्या ना जीएस मेंस जियोग्राफी मेंस का जो पेपर है यूपीएससी आईएएस का यूपीएससी सिविल सर्विस का. तो उसमें से उसमें उसमें हम मॉक टेस्ट का बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इनसाइड आईएएस में जो बहुत से जो स्टूडेंट है उन्होंने लिखा है 2015 साल में. तो उसमें से जो फर्स्ट मॉक टेस्ट है वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है. तो वहाँ पर हमने पहले जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के डिफरेंट तरीके से कौन कैसे लिखा है. और सेकंड वीडियो में हम देख रहे हैं शॉर्ट में क्या कैसे लिखना होगा क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है. सेकंड से लैंड फ्रॉम डेवलपमेंट कास्ट और कोस्टल रीजन में आपको बोलना होगा. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन जो होगा जो डिस्कस विद एग्जांपल्स इन्फ्लुएंस ऑफ द वोल्केनिज्म क्या इन्फ्लुएंस कराता है. सॉरी डायस्टोविज्म में भी क्या इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन द एवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप एवोल्यूशन में. थर्ड का फैक्टर्स एक्सप्लेन द फैक्टर्स कॉजिंग रिजुविनेशन ऑफ इन लैंडस्केप एंड डिस्क्राइब द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म. रिजुविनेशन का लैंडफॉर्म बोलना होगा. हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है. ठीक है. तो आप देख लीजिए जिसके रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में बोलना होगा. ठीक है. रेजुलेशन क्या कॉज है फैक्टर्स क्या है तो उसके बारे में हम देख रहे थे. तो हम सेकेंड पार्ट में आ गया है. ठीक है. देखिए पहले क्वेश्चन कास्ट लैंडस्केप. कास्ट लैंडस्केप प्रोड्यूस्ड लैंडस्केप्स एंड लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग में प्रोड्यूस्ड होते हैं अब कार्बोनेट रॉक्स. तो कास्ट लैंडस्केप प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल वेदरिंग. कास्ट लैंडस्केप प्रोड्यूस्ड होते हैं किसका माध्यम से केमिकल वेदरिंग से ऑफ कार्बोनेट रॉक्स बाय सरफेस वाटर के माध्यम से. कंडीशन ऑफ द फॉर डेवलपमेंट क्या क्या कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए कास्ट डेवलपमेंट के. वेल ज्वाइंट लाइमस्टोन होगा. लाइमस्टोन शुड नॉट बी पूरा नहीं होगा. ओके पोभियस नहीं होगा. लाइमस्टोन शुड नॉट बी पोभियस. एडिक्वेट रेनफॉल होगा. कार्बोरेशन होगा एंड लाइमस्टोन शुड बी हाईली फोल्डेड होगा ओके फ्रैक्चर्ड होगा. 2 प्रोसेस यहाँ पर देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन जो कास्ट टोपोग्राफी ऑफ लैंडफॉर्म बनाते हैं. ठीक है. देखिए तो इसके बाद देखिए तो इसका देखिए एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर अलोंग विथ प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड डिपोजिशन टू फॉर्मेशन ऑफ कास्ट टोपोग्राफी बनाते हैं. एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर का एक्शन ओके विद द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन और डिपोजिशन फॉर्मेशन और कास्ट रीजन के फॉर्मेशन कराते हैं. ऑन सरफेस ऑफ लाइमस्टोन थ्रो द सॉल्यूशन. ऑन सरफेस ऑफ लाइमस्टोन थ्रो द सॉल्यूशन. देखिए यहाँ पर देखिए वेल जॉइंट देख रहे हैं. वेल जॉइंट लाइमस्टोन यहाँ पर जॉइंट कैसे है. ठीक है. ये जॉइंट है वेल जॉइंट लाइमस्टोन पेवमेंट फॉर्मेशन H2O + CO2. ठीक है. तो यहाँ पर देख सकते हैं वेल जॉइंट हो गया. उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है. ठीक है. ये क्लिंट हो गया है एंड एक ग्रीक्स हो गया. ठीक है. ये ग्रीक्स है एंड एक क्लीन हो गया. ठीक है. ये एक क्लीन हो गया. ठीक है. लाइमस्टोन पेवमेंट फर्स्ट लैंडस्केप हो गया. सॉल्यूशन के माध्यम से हो रहा है. उवालास फॉर्मेशन. उवाला कैसे फॉर्म होता है देखिए सिंक होल पहले होते हैं छोटे देखिए सिंक होल हो रहा है. ठीक है. तो इसके बाद डोलाइन हो गया. एक बहुत बड़ा हो गया. इसके बाद भी जब वो खुल जाते हैं तो उभाला हो जाता है. ठीक है. अब देख सकते हैं उभाला फॉर्म हो गया. ठीक है. अंडर सरफेस ऑफ लाइमस्टोन थ्रू डिपोजिशन. देखिए अंडर सरफेस जो होते हैं लाइमस्टोन थ्रू डिपोजिशन कैसे होते हैं अंडर सरफेस. देखिए यहाँ पर देखिए स्टेलेक्टाइट होते हैं. ठीक है. स्टेलेक्टाइट होते हैं
तो ऊपर से ऊपर वर्टिकली ऊपर से और लोअर से उठ जाते हैं, ठीक है, स्टैलेक्टाइट होता है। स्टैलेग्माइट क्या होता है, देखिए यहाँ से भी इधर और इधर से उधर होता है, ठीक है, स्टैलेग्माइट होते हैं, ठीक है, और पिलर होता है, ठीक है, पिलर, ओके। तो स्टैलेक्टाइट प्लस स्टैलेग्माइट इक्वल्स टू पिलर, जब मिक्स्ड हो जाता है तो वो पिलर हो जाता है। उसके बाद एनालिसिस द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंड्स फ्रॉम, ओके, कास्ट एंड कोस्टल रीजन, landforms produced by chemical weathering, okay, or chemical erosion, okay। तो अब यहाँ पर नहीं समझ पा रहा हूँ अब, ओके। तो ये देख, लॉक्स मेनली, ठीक है, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, CaC3 लाइमस्टोन एंड मैग्नीशियम, ओके, ठीक है। तो मैग्नीशियम, सिलियोनेट्स, ओके, एंड डोलोमाइट्स, ओके, और और ग्राउंड वाटर आर कॉल्ड कास्ट टोपोग्राफी, ओके। Sequential development of landsforms in karst region. The concept of cycle of erosion was also applied in limestone area by J.W. Beatty in 1911, by Zenon CVG, ठीक है, J.W. Beatty in 1911. The karst cycle of erosion was also applied in limestone area, okay, ठीक है। YJW इसके बारे में बात किया है 1911 में, उसके तो साइकिल एबिलेशन होते हैं अगर लैमस्टोन एरिया में। तो एंड जॉनसन जॉनन, ठीक है, जॉनन से भी ओके 1911 में 18 में उन्होंने, एंड WM डेविस 1930 में उन्होंने दिया है, ओके। होम स्टेज के बारे में उन्होंने बात किया है। देखिए यूथ स्टेज में द कस्ट साइकिल slides with the limitations of surface drainage in the region of thickly bedded, okay, limestone, okay, structure. The limestone, देखिए the laminated mixes with the atmospheric, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने नहीं पा रहा, विथ लाइमस्टोन along with joint thus forming क्या सिंकहोल फॉर्म कैसे होते हैं, एंड swallow hole through the dilution, ओके। तो यूथ स्टेज में उन्होंने कहा ना swallow hole और सिंकहोल के बारे में बात किया, ठीक है। तो द ग्राउंड सरफेस, ओके, तो यहाँ पर नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैपिस फॉर्म होता है, ठीक है, लैपिस के बारे में। उसके बाद डोलाइंस के बारे में बात किया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लाइंड होल्स होते हैं, सिंक होल होते हैं, स्वालो होल होते हैं, लेपिस डोलाइंस, एंड उबाला होते हैं, वैलीज होते हैं, इन वैली, ब्लाइंड वैली हो सकता है, ठीक है, एंड क्रैक्स होते हैं सम। सो इस डिसअपियरेंस ऑफ द आउटसाइड ड्रेनेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर डोलाइन है, ठीक है, यहाँ पर पोल जी देख सकते हैं, ठीक है, पोल जी सेकेंड स्टेज, ठीक है। तो सिंक होल, यहाँ पर सिंक होल, स्वाल होल,
ठीक है ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसका उसका बाद मैच्योर स्टेज में देखिए, द ड्रेनेज disappears on the surface, thus living the days living it days, मैं समझ नहीं पा रहा, enlargement of causes of glaciers or passages begins, okay, the cools of cones becomes thin, okay, इसके बारे में कुछ वो कह रहे हैं, some caves becomes thin when looks of caves collapse walls are dammed along with pulgi, okay, and cast window. The uplands forms of, अगर कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लैंडफॉर्म्स के बारे में दिखा रहे हैं। तो लैंडफॉर्म्स के बारे में स्पेशली उन्होंने कह रहे हैं, ओल्ड स्टेज में देख सकते हैं, ओल्ड स्टेज में केव लूप्स आर टोटली कोलाप्स्ड हो सकता है, ठीक है, हम्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम्स के बारे में वो कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक साइकिल ऑफ इरोशन जो है उसके बारे में कह रहा है कास्ट। इसके बाद देखिए कास्ट टोपोग्राफी, और एक ने लिखा है, देखिए कास्ट टोपोग्राफी इज यूनिक टोपोग्राफी शेप्ड बाय ग्राउंड वाटर। कास्ट टोपोग्राफी जो है यूनिक टोपोग्राफी जो शेप्ड होते हैं ग्राउंड वाटर के माध्यम से। दिस इज नोन एज कास्ट टोपोग्राफी बिकॉज दिस लैंडफॉर्म इज प्रेवलेंट in karst region of Yugoslavia in Eastern Europe. Customary becomes because this landform is prevalent in karst region में देख सकते हैं हम of Yugoslavia में in Eastern Europe में, ठीक है, Eastern Europe, and generally carbonate rocks are affected by this. Carbonate rocks affected करते हैं erosional landforms, sinkhole होते हैं, उवाला होते हैं, and caves होते हैं। sinkhole क्या क्या है ना, sinkhole these are formed due to erosive ability of groundwater, form the erosive ability of groundwater in carbonate rocks में देखा जाए water are after flowing same। देखिए एक सिंकल होते हैं, these are formed होते हैं due to erosive ability of groundwater in carbonate rocks, water after flowing होते हैं some distance of ground में some distance में flow करते हैं सिंकल, okay, disappears underground and इरोड्स अंडर सरफेस रॉक्स, इरोड करते हैं अंडर सरफेस रॉक्स को, सरफेस के नीचे में जो रॉक्स है उसको रॉक्स को इरोड कर देता है, खाई कर देता है, ओके, लीडिंग टू कोलैप्स सरफेस फॉर्मिंग सिंकहोल। उसके बाद कोलैप्स हो जाता है सरफेस फॉर्मिंग सिंकहोल हो जाता है, ठीक है। वॉलस क्या है, दीज आर बिग हॉलोज डिप्रेशन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग वन और मोर सिंक। जब वन और जो मोर सिंक्स हो जाता है ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका बाद बिग होलोज डिप्रेशन एंड फॉर्म होता है, ज्वाइनिंग वन एक फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ओके, इस तरह फॉर्म हो जाता है, ठीक है, मोर सिंकल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद उभाला कहते हैं, केव्स फॉर्म होते हैं। उसके साथ साथ डिपोजिशनल अगर फीचर्स देखा जाए तो स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट, पिलर। स्टैलेग्माइट्स क्या है ना, वाटर विथ डिजॉल्व CaCO3, वाटर के साथ प्लस CaCO3 start dripping from ceiling of caves resulting in evaporation, देखिए उसके बाद ड्रिपिंग होते हैं एंड फ्रॉम सेलिंग ऑफ केव रिजल्टिंग इन इवेपोरेशन होते हैं ऑफ वाटर एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ CaCO3 फॉर्मिंग पिलर, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन होते हैं CaCO3 फॉर्मिंग पिलर, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर सेलिंग ऑफ, देखिए ड्रिपिंग फ्रॉम सेलिंग, ड्रिपिंग होते हैं कहाँ से ना, सेलिंग से, ओके, ऑफ केव्स रिजल्टिंग इन इवेपोरेशन करते हैं वाटर एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ CaCO3 फॉर्मिंग पिलर, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, ओके। स्टैलेक्टाइट क्या है, स्टैलेक्टाइट सेम लाइक स्टैलेग्माइट बट राइज फ्रॉम फ्लोर टुवर्ड्स सेलिंग, राइज फ्रॉम फ्लोर से सेलिंग तक जाते हैं, ठीक है, इसको हम स्टैलेक्टाइट, ओके,
स्टैलेगमाइट स्टैलेक्साइट। स्टैलेगमाइट क्या है ना, विद डिजॉल्व CO2 सेलिंग फ्रॉम डिपिंग, ओके, केम रिजल्टिंग इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ओके, एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ CO3 सॉलिडिफिकेशन। एंड पिलर क्या है ना, व्हेन स्टैलेगमाइट एंड स्टैलेक्टाइट ज्वाइन हो जाता है, ओके, इन ए सिमिलर फॉर्म ऑफ पिलर फॉर्म करते हैं, पिलर फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया है। उसके बाद देखेंगे और एक ने लिखा है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी के बारे में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कास्ट के बारे में लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, ओके, के बारे में लिखा रहा है, 3 स्टेज के बारे में लिखा रहा है, WM डेविस जो क्लासीफाई किया है उसके बारे में उन्होंने दिखा रहा है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर रेड सी, उगांडा यहाँ पर है, तो उसके बारे में दिखा रहे हैं, ठीक है। यूथ स्टेज में दिस फेज आर कैन बी कैरेक्टराइज्ड chalconized as surface ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज देखते हैं इनिशियल, ओके, लाइमस्टोन के अंदर, ओके, एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू अंडरग्राउंड ड्रेनेज ड्यू टू पार्कुलेशन होते हैं ऑफ वाटर रिजल्टिंग, फॉर्म करते हैं केमिकल रिएक्शन करते हैं बिटवीन CaCO3 एंड H2 डोलाइन सिंक होल एंड शैलो होल्स फॉर्म करता है। इस स्टेज देख सकते हैं यहाँ पर सिंक होल, ठीक है। ये जो मैच्योर स्टेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैच्योर स्टेज में भी, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स होता है, लिखा है, ओके, स्टैलेगमाइट, ओके, स्टैलेक्टाइट कोलम फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसको बारे में एक लिखा है। और ओल्ड स्टेज में देख सकते हैं सरफेस ड्रेनेज और फ्लैट फ्लोर हो जाता है, ठीक है, ओपन फ्लैट फ्लोर वैली हो जाता है, विजिबल करते हैं ब्रिज, क्रेब्स, कॉलम डिसअपियर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वोल्केनिज्म के बारे में, जो क्वेश्चन था उसके बारे में देखेंगे। Volcanism is a process of movement of magma from earth as lava formation of different volcanic cones as well as formation of landforms after solidification of lava। यहाँ पर डायस्टोविज्म के बारे में जो क्वेश्चन था, तो डायस्टोविज्म के बारे में क्या लिख रहे हैं ना, डायस्टोविज्म इज मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्स, ओके, देखिए डायस्टोविज्म मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस जो होते हैं, अर्थ सरफेस का मूव करते हैं, तो जो एंडोजेनेटिक का जो फोर्स है इट कैन बी पॉजिटिव मूवमेंट, दैट इज अपलिफ्टमेंट लाइक माउंटेन्स, एंड नेगेटिव मूवमेंट टेरास होता है, igneous rocks which from the primary rock are formed due to the cooling and solidification of lava। देखिए igneous rocks जो फॉर्म होते हैं कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा के वजह से होते हैं, ठीक है। तो वो जब जुमाट बन जाते हैं तो उसके बाद वो लावा जब बहुत कठिनाई हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फॉर्म होते हैं। दीज रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप्स वोल्केनिक, ओके, दीज रॉक्स क्या है ना 2 टाइप्स, क्या क्या है ना, वोल्केनिक फॉर्म्ड और जो सरफेस में होते हैं, एंड प्लूटोनिक फॉर्म्ड अंडर द सरफेस। दीज रॉक्स फॉर्म्स द लैंडफॉर्म, वो फॉर्म करते हैं क्या ना, लैंडफॉर्म फॉर्म करते हैं। वोल्केनिज्म लेड टू फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। वोल्केनिज्म जो फॉर्म करते हैं विभिन्न टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स फॉर्म करते हैं अंडर द सरफेस बैथोलिथ्स। सरफेस के अंडर क्या है लैंडफॉर्म्स, बैथोलिथ्स, लोकोलिथ्स, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक्स, सील,
Batholith. Batholiths क्या है ना? These are some shape structure, okay, formed due to solidification of magma chamber. Batholiths, these are some shape structure. ये है some shape structure है. उसकी form क्यों कहते हैं? Formed due to the solidification of magma chamber. ठीक है. These are exposed to surface. Exposed to surface when वो exposed होते हैं surface में when overlying soil got eroded. जो overlying soil जो erode हो जाता है. Batholith domes in Chodnagpur plateau. Okay. Laccoliths, batholiths हो गया. Laccoliths. These are domes having conduit-like structure. Conduit-like structure. These are like conduit-like structure. Okay, conduit. Laccolith. Okay, Phaccolith. Phaccolith. These are wavy shaped landform. Wavy. Okay. Wavy shaped landform having anticline and syncline. ठीक है. Anticline and syncline. ठीक है. ठीक है. तो Lopolith. These are saucer shaped landform. Okay. Dikes. These are vertical landforms. Okay. Formed due to solidification of magma. ठीक है. Vertical landform. Okay. Solidification of magma between bedding plane. Okay. Sills. These are horizontal position of magma. ठीक है. Horizontal position over the surface. ठीक है. इस तरफ होता है. Surface of Deccan Troughs. Okay. Flat basalt province are formed. Example Deccan Plateau. Diastomism are shaped the landforms in many ways. Diastomism जो shaped होते हैं landforms का in many way form होते हैं. Mountains, okay, either it is a block mountains or fold mountains. These are the result of endogenetic process. Mountain जो है, जो it is a mountain that is fold mountain, block mountain, वो formed होते हैं endogenetic process में. Fold mountains are formed due to intense folding along the plate boundaries. तो intense folding plate boundaries में होते हैं. Block mountains are formed due to faulting. Block mountains form होते हैं faulting के वजह से. Subsidence और upliftment of land. Subsidence होते हैं और upliftment of land led to block mountains, resulting from host or graben. Okay. Host forming mountains and graben as rift valleys. Okay. Binda, Satpura, host forming mountains and graben a rift valley. Host forming mountain and graben as a rift valley. Trench, these are formed generally in ocean floor. Trench जो है ocean floor में होते हैं. The trenches form when both oceanic plate collide. Trench form होते हैं जब oceanic floor plates जो collide कर देते हैं. ये collide कर देते हैं. Collide leading to subduction. Okay, subduction हो जाता है. Example की Mariner Trench, Tonga Trench, hence two phenomena shape landform on the significant way. Trenches हो जाता है. देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन था एनालाइज द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप. वो क्वेश्चन ही लिखा है और एक ने changes in natural but evolutionary change is more natural. Every landform has a beginning and once formed they may be changed in their shape, size and nature slowly or rapidly due to continued action or geomorphic process and agents. Okay. The geomorphic agents causing the changes in landform are the two phases, depositional or erosional. Okay. टू स्टेज में लैंडफॉर्म जो एजेंट्स चेंज होते हैं लैंडफॉर्म. दिस टू एजेंट्स एक्ट ओवर लॉन्ग पीरियड्स में होता है ऑफ टाइम प्रोसीड्यूर और दिस सिस्टमेटिक चेंजेस करते हैं लीडिंग टू सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म करते हैं. देयर आर सम अदर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स करते हैं ना. स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी ऑफ लैंडमास, क्लाइमेट. ओके, विद इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन. ओके, इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स करते हैं. Any disturbance in any of these three controlling factors can upset the systematic and sequential change of development and evolution of landforms करते हैं. The karst topography is characterized by both erosional and depositional landforms करते हैं. Pools, sinkhole, lapis, okay, limestone, pavements, and erosional landforms like stalactites, stalagmites, pillars are some of the depositional landforms of the karst topography. Some of these
form solely through solution action में होते हैं, and other might start as solution from forms first, and if the bottom of a sinkhole forms the roof of a void or cave underground, it might collapse, leaving a large hole opening into cave and void below, forming collapse of sinks or dolines. When sinkholes and dolines join together, slumping because of slumping of the material along with their materials, or due to roof collapse of caves, long, narrow, and wide trenches called valley sinks, and from gradually most of the surface of the limestone in eaten away up by these pits and trenches, leaving it extremely irregular with grooves and ridges called lapis. The field may be eventually turned into somewhat smooth limestone pavement. In areas where there is alternating or beds of rocks, shales, sandstone quartz with limestone or dolomites in between, or in areas where limestone are dense, okay, massive and occurring as a thick beds कहते हैं. Caves formation होता है, is prominent, water percolates होते हैं. यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिया है. Caves normally have an opening through which have cave streams are discharged. Caves having opening at both ends called tunnels. तो देख सकते हैं बहुत लंबा डिविजन लैंडफॉर्म्स के बारे में. स्टैलेक्टाइट्स कैन ग्रो बट इवन 7 of the 8 millimeters per year ग्रो होते हैं. Stalagmites, stalactites, pillars. Tides are joined as icy slats, different diameters. ठीक है, तो इस तरह का लैंड कास्ट लैंड इसके बारे में हमने जाना. ठीक है.